रोजा और दांतों की बीमारी। दुनिया भर की तरह हमारे मुल्क में भी दांतों की बीमारियां आम हैं। हमारे दीन ने जहां जिस्म की सफाई और पाकीज़गी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, इसी तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों की सफाई और सेहत को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। इस हवाले से कसरत से अहादीस मौजूद हैं जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की अहमियत और कसरत से इस्तेमाल के बारे में बताया है। रमज़ान के महीने में बिलुमुम लोग सहरी के इख्तिताम पर इस बात का एहतिमाम करते हैं कि रोज़ा शुरू करने से पहले ब्रुश या मिसवाक कर लें ताकि दांतों में ग़िज़ा का कोई हिस्सा रह न जाए। इसके नतीजे में कम से कम एक मरतबा दांतों की अच्छी तरह सफाई मुमकिन हो जाती है और अगर हर नमाज से पहले मिसवाक किया जाए तो ये दांतों के लिए बेहतर है। दांतों की बीमारियों की बड़ी बुनियादी वजह यह होती है कि दांतों के अंदर ग़िज़ा का कोई न कोई हिस्सा रह जाता है जो इन्फेक्शन पैदा करता है। जो लोग रोजाना एक दफा भी ब्रश नहीं करते उनके दांत आहिस्ता आहिस्ता खराबी का शिकार हो जाते हैं। इस एतबार से रमज़ान का महीना इस बात पर मजबूर करता है कि कम से कम हम अपने दांतों को एक दफा जरूर साफ करें, इसके अंदर ग़िज़ा का कोई हिस्सा न रहने दें। दूसरी चीज 12 से 14 घंटे खाना पीना छोड़ने से दांतों को आराम मिलता है और दांतों के अंदर सफाई का अमल शुरू हो जाता है। ये एक इजाफी फायदा है जो रमज़ान के महीने में हमें हासिल होता है। रोजे के दौरान ब्रश किया जा सकता है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल उलमा ने मना किया है, लेकिन टूथपेस्ट का इस्तेमाल सहरी में किया जा सकता है और दिन में कई मरतबा मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को दांतों की बीमारी हो या इनके दांतों में तकलीफ या कैविटी हो तो उनको पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि वो इस कैफियत में रोजा रख सकते हैं या नहीं। बहुत सारे डेंटल प्रोसीजर के बारे में लोगों की ये राय है कि रोजे में दांतों का ऐसा प्रोसीजर नहीं कराया जा सकता। कई सारे डेंटल प्रोसीजर हैं जो रोजे के दौरान कराए जा सकते हैं। इंजेक्शन के जरिए दांतों को सुन किया जा सकता है, दांतों की फिलिंग या कैपिंग हो सकती है और इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दांतों के अंदर इन्फेक्शन मौजूद है और इसके लिए एंटीबायोटिक की जरूरत है तो ऐसे मरीजों को रोजा रखने से एहतियात करना चाहिए और ये भी डॉक्टर के मशवरे से होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रोजा रखने की वजह से उनके दांतों का इन्फेक्शन बढ़ जाए। रोजे में एक आम शिकायत मुंह की खुश्की होती है। इसका एक आसान इलाज तो कुल्ली करना है। ज्यादातर मुंह की खुश्की दवाओं के इस्तेमाल की वजह से होती है, कुछ ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से भी खुश्की हो सकती है। इस हवाले से लोगों को एहतियात करनी चाहिए। जो दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं इनकी डोज और टाइमिंग को एडजस्ट करना चाहिए। रमज़ान के हवाले से काफ़ी तहकीक हुई है और बहुत सारी नई और दिलचस्प चीज़ें सामने आई हैं। मसूड़ों में इन्फेक्शन ग़िज़ा के टुकड़े के मुस्तकिल दांतों में साथ लगे रहने की वजह से होता है। चूँकि रोज़े में ये अमल बेहतर हो जाता है और ग़िज़ा एक तवील वक्त तक दांतों के आसपास मौजूद नहीं रहती, इसके नतीजे में मसूड़ों और जबड़े के इन्फेक्शन का इम्कान भी कम हो जाता है।